तालिबान का कब्जा दिन ब दिन अफगानिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। अब वो काबुल यानी कि राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर रह गया है। लेकिन इस दौरान अफगान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है, जो शंकाएं उठ रही थी, जो उन पर दबाव बन रहा था इस्तीफा देने को लेकर, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। विद्रोही अब राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तालिबान ने 34 में से 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। शनिवार सुबह उसके पाक्तिया प्रांत की राजधानी शर्ला पर भी कब्जा कर लिया गया। पाक्तिया तालिबान के कब्जे में जाने वाला 19वां प्रांत है। काबुल से केवल 1 घंटे दूर विद्रोही। तालिबान सूत्रों ने बताया कि लड़ाके काबुल की सीमा से लगी लोगार की प्रांतीय राजधानी फूले आलम में घुस गए हैं। यह राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सिर्फ 1 से 2 घंटे में काबुल पहुंचा जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को ही तालिबान ने कंधार और लश्करगाह पर अपना कब्जा कर लिया था। कंधार पर जीत इसलिए अहम। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा इस संघर्ष में काफी अहम माना जा रहा है। 6 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर कभी तालिबान का गढ़ हुआ करता था। इसके साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से भी यह शहर महत्वपूर्ण है। तालिबान लड़ाकों ने नजदीकी शहर लश्करे-गाह पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान की कुल प्रांतीय राजधानियों में से 1/3 पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो गया है। इन प्रांतों पर और उनकी राजधानी पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने शुक्रवार शाम तक अफगानिस्तान के 19 प्रांतों और उसकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। ये प्रांत है निमरोज, जबजान, सरपिर, तखारी, कुंदुर, समनगन, फरा, बगलान, बख्शन, गजनी, हेरात, बदघिश, कंधार, हेलमंद, घोर, उरउजगान, जाबुल, लुगार और पक्तिया। राजधानी गनी ने इस्तीफे की अफवाहों पर लगाया विराम। अफगानिस्तान में इस बात की अफवाह काफी तेजी से फैल रही है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। तालिबान प्रमुख की मांग भी यही है कि अगर राष्ट्रपति गनी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वह हमले की कार्रवाई रोक देगा। पाकिस्तान भी गनी को लेकर ऐसी ही मांग करता रहा है। हालांकि गनी ने इस शनिवार को इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वे तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। तालिबान की भारत को गेदड़ भभकी। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुलह शाहीन ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि तालिबानी प्रवक्ता ने मीडिया एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ के प्रोजेक्ट में जो मदद की है वह अच्छा है, लेकिन अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल आप देख चुके हैं, इसलिए मसला एक खुली किताब है। थोपी गई सरकार को भारत नहीं देगा मान्यता। वहीं भारत, जर्मनी, कतर, तुर्की और अन्य देशों ने फिर से दोहराया है कि अफगानिस्तान में जबरन बंदूक के दम पर बिना किसी सरकार को वो मान्यता नहीं देगा। साथ ही सभी से युद्ध संकट में फंसे अफगानिस्तान में हिंसा और हमलों को तत्काल रोकने की अपील भी की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने भी शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि वह अफगानिस्तान में जबरन सैन्य संघर्ष के जरिए बनी सरकार को मंजूरी नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो राष्ट्रपति गनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे और उनकी सेना मरते दम तक तालिबान के साथ लड़ेगी। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है, जो अटकलें लग रही थी उन पर एक किस्म से विराम लगा दिया है। अफगानिस्तान की सेना तालिबान के साथ अंतिम समय तक लड़ेगी, ये राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।